प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। और मंत्र का उच्चारण सुनते समय हृदय स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और महान नर का प्रतीक अर्जुन, नरों में श्रेष्ठ, उनको प्रणाम करते हुए गीता जी के 18वें अध्याय का चिंतन मन चल रहा है। और 18वां अध्याय जो है, अलग अलग तरीके से देखा जाए, बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि ये एक तरह से समरी है गीता जी की। तो अंतिम अध्याय चल रहा है, उसमें हम 40वें श्लोक से आज गति करेंगे आगे। शरीर स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराएंगे। हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराएंगे। सहज अवस्था में आ जाइए, नेत्र खोल लीजिए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग पिछले क्रम में, पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था और सीखा था 3 प्रकार के सुखों का वर्णन। भगवान ने सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख की व्याख्या करी। और तामसिक सुख तो वास्तव में सुख नहीं है, अज्ञान से पैदा होता है और व्यक्ति को बंधन में बांध देता है। व्यक्ति को सुखमय प्रतीत होता है, इसलिए भगवान ने उस श्लोक में इसे बंधनकारी कहा कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाले जो सुख हैं, वो आरंभ में और परिणाम में दोनों में ही स्वयं में मोहित करने वाले हैं। वह तामस सुख कहा गया है। तो शुरू में भी बांध देते हैं और अंत तक बांधे ही रहते। राजसिक में जो है भी बंधन है, वो भी हमारे अंदर आसक्ति पैदा कर देता है और शुरू में बड़ा मीठा लगता है, बाद में कड़वा होता है। सात्विक सुख शुरू में मिठास नहीं मिलती उसमें, क्योंकि शुरू में बड़ा कष्ट होता है सात्विक सुख की तरफ बढ़ने में, और मन उतना सहज गति नहीं कर पाता है, क्योंकि राजसिक और तामसिक का अभ्यास मिल गया ना, तो वो उसी में पड़ा रहता है। सात्विक सुख शुरू में इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत मीठा हो जाता है। ये हमने बात मतलब एकदम एकदम नटशेल में कहें तो पिछले 2-3 सत्संग में करी थी। अब हम 40वें से गति करेंगे। यहाँ पर भगवान जो है बताने वाले हैं कि जो आगे के श्लोक हैं उसमें ये जो ज्ञान है, ये धरती पर और अन्य लोगों में किसी के पास भी नहीं है। और अब उसके बाद भगवान जो है ब्राह्मण और उसके साथ साथ फिर क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, ये जो 4 वर्ण हैं, इनके स्वकर्म बताएंगे। स्वकर्म, क्या कर्म उनको करने चाहिए और कैसे कर्म ही फिर बंधन मुक्त कर देता है। कर्मयोग की तरफ भगवान फिर से एक तरफ दिशा देंगे। इसलिए गीता जी यूं तो सभी योगों की बात करती हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग, सब तरह की बात आई है इसमें। भक्तों की भी बात आई है। ऐसा नहीं है कि गीता सिर्फ कर्म प्रधान ग्रंथ है, लेकिन हम इसे, भगवत गीता जी को कर्म प्रधान इसलिए मानते हैं, या कर्म योग में सबसे ज्यादा इस पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये अर्जुन को अपना स्वधर्म पालन करने के लिए और स्वकर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है ना। तो इस दृष्टि से भी भगवान ने, क्योंकि शुरू में ही कहा तू क्षत्रिय होकर युद्ध नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब क्षत्रिय एक जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर भगवान यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। चौथे अध्याय में भी डाला था, अब फिर से डालेंगे। चौथे में उन वर्णों के उत्पन्न होने की स्थिति बताई थी, अब उनके कर्मों की व्याख्या करेंगे। तो एक समरी है क्योंकि, तो इसलिए पुराने चैप्टर्स रिफ्लेक्ट होते आएंगे। चलिए 40वें श्लोक से लेंगे, पढ़ दो। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 3 गुणों की बात होगी आई थी, है ना। वर्णों में तो भी जाएंगे भगवान अगले श्लोक से। तो 3 गुण की जो बात करके आए, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख, यानी कि सुख की परिभाषा में बात हो रही थी इसलिए, वरना ये 3 गुण की बात। तो ये सत, रज और तम जो 3 गुण हैं,
भगवान ये कह रहे हैं कि पृथ्वी में अथवा स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी, कोई सोचे कि देवी शक्तियां हैं, देवता हैं, तो वहां पर भी, तथा इनके सिवाय और कहीं भी, इसके अतिरिक्त और कहीं भी, वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। तो फिर क्या है ऐसा जो प्रकृति के इन तीन गुणों से रहित है, जो इन तीन गुणों के परे है, त्रिगुणातीत है? तो वो केवल उस परम पुरुष को, जिसे हम परमात्मा, विराट चेतना, ब्रह्म चैतन्य, भगवान इत्यादि नामों से पुकारते हैं, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो चेतना, सिर्फ वो ही एक ऐसी है जो इन तीन गुणों से, प्रकृति के इन तीन गुणों से परे है। तो देवता भी इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, असुर तो होते ही हैं, और इनके अतिरिक्त जहां कहीं भी ये सृष्टि है, जहां कहीं भी, हमारी कल्पना और कल्पना से परे जहां कहीं भी ये सृष्टि है, उसके एग्जिस्टेंस में सिर्फ वो ब्रह्म चैतन्य ही ऐसा है जो कि इन तीन गुणों से परे है। उसके अतिरिक्त फिर जब ये वही क्या जो समझ लो कि वही प्रकृति कह देते हैं, माया कह देते हैं, उससे अवलंबन लेकर ईश्वर उत्पन्न हुए, और उस विद्या माया ने और अविद्या माया ने मिलकर पूरी सृष्टि का संसार ये किया, संरचना करी। ये जो एक तरह से देखा जाए कि पूरी सृष्टि का निर्माण है, वो इन तीन गुणों से ही हुआ है। म्यूट कर दें सबको, कौन अनम्यूट हो गया भाई? तान्या जी, मैंने म्यूट कर दिया सबको, ठीक है। तो अब भगवान ही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां ये तीन गुण नहीं हो। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति में, हम अगर मनुष्य की दृष्टि से बात करें तो अपने इस मृत्यु लोक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी सभी प्राणियों में ये है। और मनुष्य के होने के नाते हम पहले खुद को समझ ले, तो इसलिए मनुष्य भी बात आ जाती है नैरो डाउन करके। तो हम मानव, हम मनुष्य जो है, इंसान जो है, उनमें तो ये दिख ही रहा है बहुत स्पष्ट रूप से। हमें अपने अंदर देखना है ना, मूल्यांकन करना। सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ तीन गुण नहीं हो, ठीक बात है, समझ में आ गई। लेकिन मेरे अंदर कौन सा गुण प्रधान है, ये देखना पड़ेगा। तो ये गुण अभी भगवान पीछे इसकी व्याख्या करके आए हैं, जब पिछले उसमें सत्संग में डिस्कस किया था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब देखना क्या होगा कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों के माध्यम से भगवान समझाएंगे, तो वहां पर भी ये सतरज और तम दिखाई दे जाएगा। कोई ब्राह्मण, अगले श्लोक में जैसे आएगा, कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है उसकी व्याख्या, और फिर ब्राह्मण होने के नाते उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पालन अगर नहीं हो, तो फिर वो ब्राह्मण होकर भी रजोगुणी या तमोगुणी अगर आचरण उसका है, उस सुख में वो अपना विचरण कर रहा है मन उसका, तो डेफिनेटली वो फिर ब्राह्मण कहलाने पाएगा। तो अब ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण किसे कहेंगे? बहुत सुंदर व्याख्या है। अब देखना, ये चार वर्ण है, इस पे पीछे भी मैं संकेत कर चुका हूँ, फिर बता देते हैं। चार वर्ण जो हैं, ये सृष्टि में, या यूं सृष्टि तो नहीं कहना चाहिए, समाज में व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की दृष्टि से एक स्थिति पैदा की गई है। अब ये हर जगह है, सिर्फ समाज में नहीं है, और एक हिंदू समाज में नहीं है, हर जगह है एक्चुअली। एक परिवार में भी है, एक शरीर में भी है ये व्यवस्था। शरीर में हर अंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, एक एक सेल, एक एक कोशिका का अपना रोल है, हर ऑर्गन की इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये हम जानते हैं कि हर एक का रोल अलग अलग है, और सभी को अपने रोल, अपने दायित्व ठीक से निभाने होंगे। कोई भी अगर अपना रोल नहीं निभाता है तो पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को शर्मरा जाएगा ये। तो इस दृष्टि से ब्रेन के पास अगर वही सोच बैठे मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ और बस अपने हिसाब से चलाने लगे जीवन को, तो भी ठीक नहीं है। शरीर के बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अपने हिसाब से चलने लग जाए, तो भी ठीक नहीं है। सबको एक नियमित व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब ये जीवन व्यवस्था ठीक चलेगी। एक भी अंग प्रत्यंग गड़बड़ाता है तो पूरे जीवनचर्या में दिक्कत आ जाती है ना। किसी का किडनी का डायलिसिस हो रहा हो, सोचो, किसी किडनी रिप्लेसमेंट हो रही हो, वहीं पर भी किसी का अपेंडिक्स का छोटा सा दर्द ही उठ जाए, तो ये सब क्या है, किडनी में स्टोन आ जाए, ये सब कहीं भी किसी भी ऑर्गन सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ आई तो वो पूरे सिस्टम को, पूरे जीवन को गड़बड़ा देती है। वैसे ही वर्ण व्यवस्था एक समाज को अच्छी दिशा में सही तरीके से चलाए रखने के लिए बैलेंस दृष्टि से जरूरी है। उस दृष्टि से भगवान इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन उसमें भी स्पष्ट कर देंगे कि जो व्यक्ति किस तरह का आचरण करे तब वो क्वालिफाई होगा उसके लिए। एक क्वालिफिकेशन तो होती है, वर्ण को जाति शब्द से भी कहा गया था। जाति, जाति शब्द जन धातु से बना है, संस्कृत में जन धातु से, जन धातु, जन, जनता शब्द उसी से बना है, जन जन यानी लोग, है ना। और इंग्लिश में हमसे कास्ट कहते हैं। कास्ट वैसे इंग्लिश का शब्द है, जो है उसका ओरिजिन लैटिन में है
कास्टस शब्द से, और पुर्तगाल शब्द में है उस कास्टा, पोर्टुगीज वर्ड आता है कास्टा, वहां से ओरिजिन है इंग्लिश में। इंग्लिश में तो लैटिन से काफी वर्ड्स लिए गए हैं और ग्रीक से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में वहां से ओरिजिन मिलता है। तो लैटिन में कास्टस और पुर्तगाली भाषा में कास्टा, वहां से इंग्लिश वर्ड बना कास्ट। ये जो कास्ट सिस्टम है जिसके बेसिस पे आज इतनी राजनीति होती है और इतना कंफ्यूजन होता है, इतना छुआछूत होता है समाज में, ऊंच नीच का व्यवहार होता है, ये कास्ट सिस्टम अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ऐसा आचरण है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सिस्टम बेकार है, या ये सिस्टम जो है इसको हमने बेकार बना दिया। इस सिस्टम की मौलिकता क्या थी? वो ये थी कि समाज में चारों वर्ण मिलकर अपने अपने दायित्व को ठीक से निभाएं। और ये चार वर्ण तय कौन कर रहा है? तो ये तय कर रहा है पहले से चली आ रही एक उनकी रेगुलर संस्कार। किसके? हर जीवात्मा। आप खुद सोच कर देखो, आप अपना जीवन उठा, कभी आप विशेष रूप से, अब जब हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं जीवन में, 35-40 साल जी लिए, 50 साल जी लिए, तो हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि हम ज्ञान प्रधान जीवन ज्यादा जी रहे हैं, या हम वाणिज्य प्रधान यानी कि पैसा प्रधान जीवन ज्यादा जी रहे हैं, हम श्रम प्रधान, शारीरिक श्रम और इसमें सेवा में लगे हैं ज्यादा, या हम हमारा जीवन जो है वो विरोध करके और संघर्ष करके औरों की रक्षा करने में ज्यादा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ, ये उदाहरण इसलिए याद आ रहा है कि एक बच्ची हमारी बड़ी प्यारी सी, ऑस्ट्रेलिया की, बॉर्न एंड ब्रॉट अप है तो इंडियन, मैंने उसका जिक्र कई बार किया है, अब अमेरिका में सेटल है, दीपा गुप्ता नाम है उसका। तो अभी कल ही उससे बात हो रही थी, आज उसका फिर मैसेज आया, तो इसलिए याद में ताज़ा है वो। तो दीपा का मैं जीवन आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यंग अवस्था में उसने 17-18 साल की कॉलेज की स्टेज में जब आई, तभी उसने वो शुरू कर दिया अपना क्लाइमेट यूथ नेटवर्क, और क्लाइमेट के अगेंस्ट जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट जो नीतियां बन रही हैं, या क्योटो प्रोटोकॉल और जेनेवा कॉन्फ्रेंस, यहाँ जा जाके ना मोर्चा रखना, फास्टिंग करना, 40-40 दिन जल पे रहना, ऐसे मतलब कड़े उपवास, संघर्ष और सत्याग्रह करना, ये सब शुरू कर दिया था। और अकेली वो नहीं, ऐसी कितने ही दीपा थे, कितने ही लोग थे। लेकिन कहने का भाव यह है कि ये मुट्ठी भर यंगस्टर्स ने बदलाव लाने के लिए कुछ संघर्ष किया। अब आप इनका जीवन देखो तो ये ज्ञान प्रधान और संघर्ष प्रधान दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते ज्यादा दिखते हैं कि समाज की सेवा के लिए, हित की रक्षा के लिए हम संघर्ष करें। आप अपने जीवन को देखिए इसी दृष्टि से कि हो सकता है कि आपने बौद्धिक सृजन बहुत किया हो, कला के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, इनमें आपके जीवन में ऐसा संभावना है कि आप साइंटिस्ट हों, आप लेखक हों, आप आर्टिस्ट हों, आपके बुद्धिजीविता की वजह से, आपके चिंतन की वजह से, तो फिर उस दृष्टि से एक सिस्टम बन गया ना आपके जीने का। अब ये जो बर्थ आफ्टर बर्थ चला आ रहा है, तो जीवात्मा का एक पैटर्न बन जाता है और वो उसका स्वकर्म बन जाता है। स्वधर्म की बात तो आई है गीता में, स्वकर्म की बात क्या है, ये तुम्हारा स्वकर्म बन गया। अब तुम ये कर्म करना तुम्हारी आत्मा के लिए सहज हो गया है। अब इसमें अगर तुम सतोगुण में बने रह के इस कर्म को करते चलोगे, भगवान आगे व्याख्या करेंगे 4 श्लोक बाद में, 44 में शायद, कि हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने स्वकर्म को सहज गति से, जैसा प्रकृति ने उसको दिया है, उसका पालन करता चलेगा, तो पालन करते करते ही मुझे प्राप्त कर लेगा। अगर राग द्वेष से मुक्त होकर, आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा तो मुझे कर्म योग से प्राप्त कर, और कर्मयोग और ज्ञान योग अंत में जाके सेम हो जाएंगे। सेम इसलिए हो जाएंगे कि जो ज्ञानी है वो ज्ञान के माध्यम से ये समझ रहा है कि बंधन मुक्त होना है। कर्मयोगी कर्म का फल भगवान को अर्पित करके अपना कर्म बंधन रहित होकर कर रहा है, तो वो भी भगवान को बंधन रहित, मतलब हम कहीं अपेक्षा में नहीं है, कहीं किसी को नहीं है, हम कर रहे हैं क्योंकि करना हमें अच्छा लगता है, सेवा के भाव से हम करते चलते हैं बस। उस करते 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 स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कर्माशय नष्ट हो जाएगा। कर्माशय जैसे गर्भाशय होता है, जैसे कर्माशय जहाँ कर्म पकते हैं और फल देते हैं। गर्भाशय में जीव पकता है, अंडे में जीवन पकता है, पंछी उसको बैठकर अपने सेकती है माँ, और अपने पंख से सेक के गर्माहट दे के अपने शरीर की, उसमें जीवन को पन पाती है। वैसे ही कर्म पनपते हैं कर्माशय में, यूं समझ। तो ज्ञान योगी का कर्माशय जल जाता है, सारे कर्म जल जाते हैं जब ज्ञान उदय हो गया। कर्मयोगी अपने फल की इच्छा भगवान को अर्पित करते करते इस स्थिति में पहुंच जाता है, उसके कर्म नाश, तो अंत में तो वही स्थिति आ गई। भक्त की भी ऐसी गति है, भक्त ने तो शुरू में ही समर्पण कर दिया, वो तो इसी भाव में है कि जैसे तुम, तो वहां भी ज्ञान दिखाई दे रहा है, वहां भी समर्पण और कर्मयोग दिखाई दे रहा है, तो तीनों एकदम साथ साथ चलने वाली चीज।
अब हम देखते हैं एक एक करके भगवान अगले श्लोक से हमें समझाएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किस प्रकार के कार्यों में स्वकर्म में रहते हैं, लीन रहते हैं, और क्या करना चाहिए उनको दोनों दृष्टि से सब। तो 41वां श्लोक ले, कोई प्रश्न हो बीच में तो बताना है। आप अनम्यूट कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो, कुछ प्रश्न हो ले ले नीलम, 41वां श्लोक ले। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त विभक्त किए गए हैं। अब इसकी यहाँ पे भगवान ने एक कनेक्टिव श्लोक है, ये तो छोटी सी व्याख्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परंतप शब्द का प्रयोग करके भगवान ने पहले ही तपस्या की ओर संकेत कर दिया। अर्जुन परंतप हैं, यानी तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, खूब तप किया अर्जुन ने, और उस तप से जैसे सूरज तपता है तो प्रकाशित होता है व्यक्ति। अब वो तपस्या तो उन्होंने करी है, अब भगवान उन्हें इतनी तपस्या के बाद भी अर्जुन के मन में जो राग भी कह सकते हैं, देखो दो दृष्टि से अर्जुन का चरित्र समझ सकते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन को जब हम पढ़ते हैं तो ये दिखता है कि अर्जुन विषाद में आ गए, यानी एक तरह के स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। लेकिन उस डिप्रेशन के साथ साथ अर्जुन मूर्ख तो थे नहीं, अर्जुन रागी तो थे नहीं। अगर राग होता उनके जीवन में इतना ज्यादा, मोह और राग, तो फिर तो धर्म का पालन कब से छोड़ चुके होते, वो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। उन्हें भगवान और भगवान की जो सिद्धियां हैं, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसमें से क्या चुनना है ये उनको समझ थी। उन्होंने भगवान को चुना, उनकी नारायणी सेना को नहीं चुना। उन्होंने निहत्थे भगवान को चुनना ज्यादा उपयुक्त, और वो तो इतनी समझ थी। तो ऐसे में अर्जुन को सिर्फ ये कह देना कि अर्जुन मोह में थे फंसे हुए, ठीक नहीं। अर्जुन के पास ज्ञान था, और ये था कि अभी वो उसमें स्पष्टता नहीं आई थी, ये एक तरह से प्रकट ज्ञान नहीं था, ये समझा हुआ शास्त्रों से, गुरुजनों से। लेकिन जीवन में होता ये है, बार बार हम कितना स्वाध्याय करते हैं साथ बैठ, लेकिन जब अभी अगले दिन का जीवन जिएंगे तो फिर चुनौती सामने आ जाएगी। अगला दिन छोड़िए, ये समाधान, ये स्वाध्याय जब पूर्ण होगा उसके बाद का देखो जीवन, जितनी देर जागोगे उतनी देर में क्या इसी चिंतन में, भगवत चिंतन में मन बना रहेगा? क्योंकि ये ज्ञान अभी जीवन में, अनुभव में उतरा नहीं है। पढ़ तो लिया है, सुन तो लिया है, बोल तो लिया है, लेकिन उतरा नहीं। जब उतर जाएगा तब एक तरह से वो बात आ जाएगी, ध्रुव स्मृति, जो कल हम विवेकानंद साहित्य में पढ़ रहे थे, ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति मतलब अटल जो हमारी स्मृति है वो वापस आ जाएगी। वी विल बी एबल टू रिकॉल व्हाट वी एक्चुअली आर। जब वो प्रकट होगा तब, अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन ये सब उससे मांझ रहे हैं, इससे हम बार 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 बार, ताकि अंदर का प्रकाश जो पहले से उपस्थित है वो दिखने लगे। ऊपर का रजस और तमस जैसे लालटेन के ऊपर आ जाता है कालक, वो कालिक हट जाए तो अंदर का प्रकाश तो पहले से ही था। तो सतोगुणी रूपी प्रकाश है, लेकिन तमस और रजस में फंसने की वजह से दिक्कत आती, तो इससे मांझ रहे हैं स्वाध्याय सत्संग से। और जब बार बार मांझते रहेंगे तो मांझने के बाद जो स्थिति आएगी उसमें अंदर से जो स्व अप दीपक भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो दीपक तो जल ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर की काला हट गई तो प्रकाश जो अंदर से प्रकाश पुंज था वो और जागृत हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहा कि तूने तप तो बहुत किया है, व्यंग नहीं कर रहे, लेकिन समझा रहे हैं तेरी तपस्या में अभी और स्पष्टता की आवश्यकता है। तो हे परम तप, अब तू ये समझ, क्योंकि कर्म क्षेत्र में जब उतरोगे तो एक एक कर्म करते हुए, चाहे हम किसी भी कर्म को फॉलो करने वाले हों, ब्राह्मण क्षत्रिय रुद्र शूद्र अथवा वैश्य, लेकिन हम जब उस कर्म को करने चलते हैं तो हमारे सामने चुनौती आएगी, फिर हमारे ज्ञान की परख होगी, फिर हमारे समर्पण की पराकाष्ठा चेक की जाएगी। ये सब बार बार होगा ना। तो इसलिए जब, और कर्म किए बिना जीवन की गति नहीं। कर्म, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना तो रह ही नहीं रहा, कर्म तो कर ही रहा है। अकेला एकांत में भी रह रहा होगा तो कोई ना कोई कर्म तो कर रहा है, सांस ले रहा है, ये तो कर्म हो रहा है, कुछ ऐसे स्वाभाविक कर्म तो हो रहे हैं। तो ये जो कर्म हैं जो निरंतर हमारे द्वारा होते जा रहे हैं, ऐसे में ये तप काम आता है। इसलिए इस तप को, इस ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तो भगवान समझा रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए, कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये तीन जो गुण हैं ये स्वभाव से ही उत्पन्न हो गए हैं, विशेष बात है ना, कि तीन जो हमारे गुण हैं वो स्वभाव से जो उत्पन्न हुए, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये मूल स्वभाव में उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसको समझे बिना अगर हम कर्म करने लग जाएंगे
तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले जीवन को एक ठहर के समझो, किस दिशा में, कौन सी वर्ण में हम ज्यादा, कौन सी कैटेगरी में हम ज्यादा फॉल कर रहे हैं। फॉल कर रहे हैं मतलब इसमें हमारा जीवन ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और फिर उसमें हम उन पैरामीटर्स को चेक कर लें जो भगवान बता रहे हैं। तो 42वां श्लोक देखते हैं, जहाँ भगवान बताएंगे कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है। देख लो। समोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब देखो, स्वाभाविक कर्म, स्वभाव शब्द को समझो। स्वाभाविक कर्म, पहले भी जब सत्संग में जो पहले के जुड़े लोग हैं उन्हें पता होगा, कई बार कहा है। स्व का भाव, स्वभाव, भाव माने कीमत भी होती है। भैया ये कितने भाव का दिया सब्जी, कीमत, वैल्यू। तो हमने स्व का भाव, सेल्फ की वैल्यू क्या है ना। तो मूल स्वभाव हर हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का एक ही है। मूल स्वभाव यही है कि क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं, तो हमें परमात्मा के ही सत्यम शिवम सुंदरम ये गुण उपलब्ध हैं, पहले से ही उपलब्ध हैं। चेतना की शुद्धतम अवस्था में अभी भी अंदर, हम बाहर कितना भी पाप आचरण कर लें, हमारे भीतर बैठा चेतना का शुद्ध बुद्ध पवित्र अंश सदैव परमात्मा के साथ जुड़कर वही नाम जपता रहता है, वही सुमिरन करता रहता है। हम शब्द से करें न करें, हम वाणी से करें न करें, हम मन से करें न करें, क्योंकि हम तो मन है नहीं ना। मन को तो हम ठीक करने के लिए बिठा रहे हैं, जप कर, ये कर, वो कर। इस सबसे परे एक सत्ता है जो सारा खेल रच रही है हमारे भीतर, इस जीवन में। उस शुद्ध बुद्ध, जो कहते हैं हायर सेल्फ मेडिटेशन, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ, जो हमारी एक जो है कॉन्शियसनेस ऊपर परमात्मा के साथ में बैठी है, इस तरह की बातें बताई जाती है। तो क्या है हमारा एक शुद्ध बुद्ध स्वरूप। उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप में हमेशा सब कुछ वही घटित हो रहा है जो परमात्मा। उसका स्वभाव तो करुणामयी, प्रेममयी है, अनकंडीशनल लव और ये सब चीज। उसे इस बात से सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस सबसे परे है, वो सतरज तम से परे। लेकिन जीवात्मा शब्द जहां आ रहा है, भूमि भरत भा डाबर पानी, जिमी माया जीवही निपटानी। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं मानस जी में कि जैसे शुद्ध बुद्ध चेतना, शुद्ध बुद्ध बूंद जो है ऊपर से आती है जल की, और जैसे ही मिट्टी में स्पर्श करती है, धरती पर टपकती है, तो मैली हो जाती है, उस पर मिट्टी मैल चढ़ जाती है उस जल में। अभी तक शुद्ध था ऊपर से, जब तक नीचे आ रहा था। भूमि भरत भा डाबर पानी, जैसे ही आया और नीचे मिट्टी में मिला, मिट्टी उससे लिपट गई। कैसे? ठीक इसी प्रकार जिमी माया जीव ही लपटाने, इसी प्रकार माया, अविद्या माया जीव को लपेट लेती है और जीव इसके साथ तादात्म्य में कर बैठता है। जीव यानी वो कॉन्शियसनेस जो जी रही है जीवन को, इसलिए जीवन शब्द आया। तो ये जो जीव है, ये शुद्ध बुद्ध चेतना तो वहां बैठी है अंदर, लेकिन इसका वो अंश जो बाहर की प्रकृति से तादात्म्य करके अपने स्वरूप को भूल बैठता है, और तादात्म्य करके अपना स्वरूप मानने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं अंकुर हूँ, मैं अमुक हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पद है, मेरे ये परिवार है, और इस तरीके से अपना विभाजन कर लेता है। वो भेद बुद्धि में फंसा हुआ जीव अविद्या का आचरण करता रहता है और भगवान से दूर होता रहता है, क्योंकि वो परमात्मा से परे जाकर इस प्रकृति में, इस जड़ता में, इस अविद्या में फंस गए। अब इस जड़ता से उसे बाहर आना है, यानी इसी से बंधन मुक्त होना है, असक्त होना है। अभी आसक्त हुआ है, अटैच्ड है, आसक्त राग। अभी डिटैच होना है, असक्त, जहां पर संग की अनुपस्थिति हो, असंग, संग असंग। तो इससे असंग होने के लिए भगवान हमें कह रहे हैं कि जो तुम अब तक, क्योंकि अब तक क्या हुआ, अब ये पैटर्न बना हुआ है कई जन्मों से, कि हमने प्रकृति के साथ तादात्म्य बिठा के अविद्या की शरण ले ली, परमात्मा से दूर हो गए और खुद को एक व्यवस्था में बना लिया। चलो ठीक है, भगवान कह रहे अब तुझे निकलना तो यहाँ से है ना, यहाँ से निकलने के लिए काम कर, जो तू है वो करना शुरू कर। मूल स्वभाव वो चेक कर ले, वही करुणामयी, प्रेममयी, कृतज्ञतामयी, क्षमामयी। और फिर ये देख कि अभी तक का जीवन पिछले जन्मों में जीता आया है, या इस जन्म का देख ले
क्या तेरा, कहाँ तू स्टैंड करता है, तू ब्राह्मण के रूप में स्टैंड करता है, क्षत्रिय है, शूद्र है या वैश्य है। और ये चार वर्णों में अपना मूल्यांकन करके देख। ऐसा भी हो सकता है कि तू चारों वर्णों को जी रहा हो, जैसे तीनों गुणों को हम जीते हैं, सतोगुण भी हमारे अंदर दिखता है, कभी रजोगुण भी दिखता है, और कभी हम तमस में, निद्रा, आलस्य, प्रमाद में भी फंस जाते हैं। जीवन हमारा मन के ऊपर नीचे पैरामीटर में भागता रहता है, इन तीनों पैरामीटर्स में। उसी प्रकार हमारे कर्म भी इन चारों में जाते होंगे, लेकिन प्रधान किस दृष्टि से जा रहा है, कहाँ मन जा रहा है, कौन से कर्म में जा रहा है, और फिर उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो अब पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या करेगा, मन का निग्रह। हो सकता है आज तक हमने मन का निग्रह इतना ना किया हो। एक युवा स्थिति में जब थे, अल्लड़पन था, पैसा कमाना, नाम कमाना, शान शौकत, है ना, ये सब चीजें थी। हाँ नीलम, आ रहा हूँ। और अब हमारा जो है ये स्थिति आ गई हो कि नहीं, हम जीवन के ऐसे पड़ाव पर आ गए जहां पर हमें अध्यात्म में रुचि आने लगी, स्वयं को समझने में रुचि आने लगी। जीवन ने खूब ठोकर लगाई, खूब तमाचे मारे, खूब ठोकर खा के गिरे। और अब हमने सीखना शुरू किया कि नहीं यार, ये तो क्षण भंगुर है, इन सबसे परे हटो और अंदर आत्मा की तरफ चलो। तो फिर मन का निग्रह हो सकता है हमने अब शुरू किया हो। या हो सकता है कि विद्यार्थी जीवन में भी हम मन का निग्रह बहुत करते हो, और एकाग्रता हमारे अंदर बहुत हो, फोकस हो, कॉन्सेंट्रेशन हो। तो ये दिस में चेंज विद टाइम एंड फेज ऑफ लाइफ, ये हमें आकलन करना है। और ये गुण बता दिए भगवान ने, अगर ये गुण है इसका मतलब ये ब्राह्मण जैसा आचरण, ब्रह्म जैसा आचरण है। ब्राह्मण जो, जिसका मन ब्रह्म में ही रुचि करता हो, ब्रह्म यानी कॉन्शियसनेस में, जो एक्चुअल है उसी में लगा रहता हो, और जो सृजनशीलता में। अब भगवान के साथ जुड़ेगा तो भगवान क्या है, पालक, पोषक और नाशक तीनों है। पालन करने वाला भी है, पोषण करने वाला भी है, और नाश करने वाला भी है, और सृजन करने वाला भी है। सब तरह के गुण भगवान में। तो फिर ये गुणों से परे है भगवान, लेकिन ये सब उनके अधीन है, ये कहने का मतलब। तो कई बार मन कहेगा, कह रहे यार, ये कह रहे कि सब गुण भगवान में है, तो भगवान तो गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, फिर इस गुण उनमें कैसे आ गए। गुणों से परे है मतलब गुण उन्हीं से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन गुण उन्हें बांध, वो स्वयं बंधना चाहें तो मनुष्य स्वरूप लेके आते हैं और बंध जाते हैं। वही कृष्ण तुम्हें रोता हुआ भी दिखेगा, नाचता हुआ भी दिखेगा, विध्वंस करता हुआ भी दिखेगा, सृजन करता हुआ भी दिखेगा, है ना? सब तरीके के स्वरूप दिख जाएंगे। हाँ नीलम, क्या कह रही है। भैया ये जो वर्ण है ना, जैसे हम कुंडलियों में भी लिखा होता है ना वर्ण, तो ये हाँ वो किस आधार पे होता है, ये यही चीज है क्या? हाँ, तो देखो, जो जो गोत्र या वर्ण हमारे जो लिखे होते हैं ना, कौन सी जाति में, वही मैं कह रहा था, कई जन्मों से हमने जो एक प्रैक्टिसेस करी, उस आधार पर हमें उसी जाति में जन्म मिलता है। उसी जाति में, जाति शब्द यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, उसी ब्राह्मण जाति, शूद्र या क्षत्रिय। यहाँ शूद्र को फिर उस प्री स्टीरियोटाइप से मत सोचना कि शूद्र कोई नीची जाति, कोई नीचा ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं, सबकी अपनी उपयोगिता है। और शूद्र का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको वो कहेंगे शूद्र, नहीं। बिल्कुल सम्मान के साथ चारों वर्णों को। वो तो हमने आज स्थिति बना दी, जैसे नारी की स्थिति हमने एक रेगुलर डोमिनेशन करके ऐसी बना दी कि पुरुष प्रधान समाज हो गया। नहीं तो नारियों का शौर्य भी अपने परम पर हमारे इतिहास में मिलता है। नारी चरित्र से वीरांगनाएं हुई हैं, ऋषिकाएं हुई हैं, है ना। और अनुसुईया माता जैसी, जिन्होंने भगवान को ही अपने उसमें बांध लिया हो, है ना। शिव जी को जब ब्याह करने जाना था तो ये हुआ कि इनकी माँ का दायित्व कौन निभाए, तो अनुसुईया माता ने निभाया था। तो दुर्वासा की माँ थी, दुर्वासा जैसे ऋषि को जन्म देने वाली माँ। तो हमारे यहाँ नारी की प्रधानता हमेशा रही, लेकिन अब पीछे 1000 सालों में इतना दमन, इतना पतन कर दिया कि अब पुरुष प्रधान हो गया। मुगल्स आए, अंग्रेज आए, इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था को भी हमने एक डिट्यूरेटेड स्टेट में देखा है। इसलिए हमारे को कास्टिज्म से और कास्ट सिस्टम से दिक्कत लगती है, और समझ में नहीं आता कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता बहुत सरल है। और एक ही तरीके के कर्म करते करते जब जीव कई जन्म ले लेता है मनुष्य रूप में, तो फिर अब ये इसका अभ्यास बन गया, इसलिए स्वकर्म शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। तो अब ये जो तेरा कर्म निरंतर बन गया है, तो अगर तूने हर जन्म में सृजनात्मक जीवन जिया है, विचारशीलता से ज्यादा जिया है, या क्षत्रिय होकर सेवा कार्य ज्यादा किया है, रक्षा कार्य ज्यादा किया है, या वैश्य बन के तूने संसार में जीविकोपार्जन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को, धन का उपार्जन करके इकोसिस्टम एक डेवलप किया, इकोनॉमिक्स हमारी पूरी डेवलप करी समाज की, तो इस दृष्टि से हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ, जब जन्म लेंगे, मृत्यु तो आएगी, नया जन्म लेंगे, तो हमारे वो संस्कार आगे चलेंगे ना। तो क्या हुआ, बलिष्ठ अगर मैंने जीवन जिया, क्षत्रिय होगा तो क्या होगा, खूब। आप देखो कई बच्चों के अंदर ये होता है, खूब एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, बड़े होने के बाद भी एकदम उनको ये लगता है कि शरीर से हम, पुराना संस्कार है ना क्षत्रियता का, अभी गया नहीं है। अब क्षत्रिय है तो मैचो बॉडी होनी चाहिए एकदम, ये
वैसा ही पसंद आता है, रंग रूप स्वरूप, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जब हम निरंतर कर्म से हमारी गति हो रही है, यथा मति तथा गति, तो जैसा कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से अगला जन्म मिल रहा है। तो जब जन्म होता है तो इसीलिए जाति की दो पहचान है, एक मेरा उस जाति में जन्म होना चाहिए, तब मैं उस जाति का हुआ, जाति में एंट्री कैसे मिलेगी, जन्म से। और दूसरा, उस जाति में दूसरी जाति में विवाह नहीं करने दिया जाता था। क्यों? अर्जुन ने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक बात कही है। भगवान ने गीता शुरू करी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, 2/11 से। उससे पहले भगवान ने सुना है। तो अर्जुन ने अपना जो, और पहले अध्याय के भी आधा हिस्सा तो इसी में है कि दुर्योधन ने ये कहा, उन्होंने शंखनाद किया, फिर ये हुआ, फिर कौरवों के शंखनाद से पांडवों को कुछ नहीं हुआ, पांडवों के शंखनाद से कौरवों की सेना आधी पड़ गई, उनका पुण्य क्षीण हो गया। संजय बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, और फिर युद्ध के बीचों बीच रथ लेके जाया गया। अब वहां जब अर्जुन खड़े हैं, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि अर्जुन सिर्फ राग और इसमें अटैचमेंट में तो नहीं बंधे, मोह में बंध के ही सारी बात नहीं कर रहे। अर्जुन के मन में करुणा जागी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मेरे दादा हैं, मैं इनको कैसे मारूं, या मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, ये भी कहा, ज्ञान वाली बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हे भगवान, जिस कुल का अगर मैंने नाश कर दिया, यहाँ पर अभी मैं जीत भी गया मान लो, ये सब का मैंने नाश कर दिया आपकी कृपा से, ये मर गए, तो इनके बच्चे कैसे होंगे, आगे नहीं हो पाएगी संतति। दूसरा, वो महिलाएं जिनके घर में पुरुष नहीं है, न बेटे के रूप में, न भाई के रूप में, न पति के रूप में, न पिता के रूप में, हमने मार दिया सबको, तो अब वो महिला अकेली अबला हो जाएगी, उसका बल तो हमने छीन लिया। भाई अकेले का बल तो है नहीं ना, सबका मिला हुआ सामूहिक बल है। अकेले के बल, यूं तो द्रौपदी में बहुत बल है, यज्ञ से पैदा हुई है, अग्नि की संतान है, अग्निपुत्र है, अग्निपुत्री है, लेकिन फिर भी वो अपना चीर नहीं रक्षा कर पा रही है। उसे आस देखनी पड़ रही है अपने पतियों की, भगवान की, सबका बल चाहिए ना। हमारा जीवन कितना भी हम बलशाली होंगे, अकेले कर लेंगे नहीं कर पाएंगे। कुटुंब में शक्ति होती है, प्रजा का बल बोलते हैं, 8 प्रकार के बल कहे हैं, उसमें धन का भी बल कहा है, शक्ति, ये शक्ति है कुटुंब की शक्ति। आपका कुटुंब कितना आपके साथ खड़ा है, कितना हमारा बल है ना। तो अब ये जिस कुटुंब में हम बार बार जन्म लेते, तो अर्जुन ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात है, और उससे समझना वर्ण व्यवस्था की बात। ये गहरा पॉइंट उठाया तुमने, तो कोशिश कर रहा हूँ न्याय करने की उसके साथ। तो अर्जुन ने क्या कहा, इन सबको हमने मार दिया और हम जीत भी गए, तो वो जिसका बल क्षीण हो जाएगा, जिस नारी का, जिसका पति चला गया, उसके साथ दूसरे लोग आके अभद्र व्यवहार करेंगे, तो वहां पर पतन होने लग जाएगा नारी के चरित्र का भी, एंड उसके साथ साथ उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान होगी, वो भी इतनी वीर्यवान नहीं होगी। यहाँ क्या कहना चाह रहे थे, इसीलिए एक जाति में मैंने ये बात छेड़ी कि जाति में एंट्री के 2 तरीके हैं, जन्म से, और उसके बाद ये होता है कि आप अपनी ही जाति में विवाह करते हो, दूसरी जाति में नहीं करते। जाति के 2 नियम है। तो अब क्या है कि क्यों बनाया गया ये नियम, अब हम नहीं मानते कि नहीं ये तो कुंडली में, कुंडली बेकार है, वर्ण व्यवस्था बेकार है पहले की। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने कास्टिज्म का मतलब नहीं समझा हुआ ठीक से। बहुत सिंपल है, यदि मैं ब्राह्मण में हूँ, या मैं मान लो मैं शूद्र हूँ, शूद्र मतलब मैं सेवा भाव में जीवन जीता हूँ, अब मेरे विवाह की बारी आई और मैंने विवाह करना चाहा क्षत्रिय से। क्षत्रिय का बल अलग है, सेवक का बल अलग है, सेवक का चिंतन अलग है। सेवक कहता है जय ही विधि राखे राम, ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। क्षत्रिय कहता है ऐसी की तैसी करिए सामने वाले की, गलत इंसान कर रहा है तो बल उठाओ, रक्षा करो, युद्ध करो, ये क्षत्रिय का चिंतन कहेगा। ब्राह्मण कहेगा ज्ञान में जियो, किसी को शत्रु मत मानो, सब एक ही समान है, सब परमात्मा के, इस दृष्टि से चल सकता है, वो अपना ज्ञान की स्थिति में है, वो मनोनिग्रह कर रहा है, जो अभी तुमने पढ़ा, वो कष्ट का, धर्म पालन के लिए कष्ट सह रहा है, वो बाहर भीतर से शुद्ध रह रहा है, ये सारी बातें ना, दूसरे के अपराध को क्षमा करता है। क्षत्रिय कह रहा है कैसे क्षमा करें, दंड देंगे। अभी चिंतन शैली अलग अलग है, तो जो दंड देने वाली चिंतन शैली है वो भी आवश्यक है, और जो क्षमा करने वाली है वो भी आवश्यक है। अब हुआ क्या, हमने इनकी खिचड़ी बना दी, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, बेकार की बातें हैं सब, ये वोट बैंक की राजनीति है। हाँ, आज की स्थिति में ये गड़बड़ दिखाई देती है, लेकिन मौलिकता नहीं समझी इसलिए गड़बड़ हम कर रहे हैं। तो गोत्र नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या था, यही था कि जब हम एक ही चिंतन वाले लोग बार बार एक ही समाज में बैठेंगे, तो वैसी ही हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज, चिंतन शैली, सब कुछ होने लग जाएगी। तो इसीलिए ये कुंडली बनाना बच्चे के जन्म के समय और देखना, तो एक तो हुआ कि जन्म से जाति में आ गया, जन्म से मुझे जाति मिल गई। जीवात्मा के पुराने संस्कार थे तो उसने जन्म ले लिया, तो मैंने जन्म ले लिया एक ऐसे परिवार में जहां पर बुद्धिजीवी लोग हैं, चिंतन बुद्धि की तरफ है, पढ़ाई लिखाई,
या ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ सेवा, मैं किसान के घर में पैदा हो गया, तो मैं किसान हूँ, कृषक हूँ, शारीरिक बल तो है ही, सेवा कर रहा हूँ धरती माता के माध्यम से संसार की। या मैं सैनिक बनने के लिए एक डिफेंस वाले घर में पैदा हो गया और मेरे अंदर भी ये बात आ गई कि भाई मैं भी डिफेंस के थ्रू अपने देश की रक्षा करूंगा और सेवा करूंगा। क्षत्रिय वाला बात, वो भी सेवा कर रहा है, क्षत्रिय सेवा तो सभी कर रहे हैं। और या फिर मैं एक बिजनेसमैन के घर में पैदा हो गया, वैश्य के घर में, और वहां मैंने बिजनेस की समझ से, इकोनॉमिक्स की समझ से जो है अपने बिजनेस को ग्रो किया, और उसके कई घरों का आजीविका चल रही है, कितने लोग एम्प्लॉयज हैं हमारे साथ में, हमारे देश की जीडीपी अच्छी हो रही है, ये भी सेवा है। कंट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना चारों से, एक ज्ञान का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक पैसे का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक सेवा का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक रक्षा का कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए अब मुझे एक समझ चाहिए ना। अगर मैं ये समझ इंटीग्रेट कर दूं, मतलब सारी चीजें ऐसे मिला दूं और बेतरतीब से मिला दूं, तब गड़बड़ हो जाएगी। या तो समझदारी से मिलाई जाए, तब तो फिर भी ठीक है। तो ये एक बात है, इस वजह से शादी एक ही कास्ट में करने की, गोत्र मिलाने की बात आती है। अब देखो, गुरुदेव ने बार बार कहा है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना बेटा। विवेक क्या कहता है? अब परंपरा, अभी कल हम पढ़ रहे थे विवेकानंद जी को, भोजन के प्रति जो बात कही गई है उसका मूल नहीं समझा, मूल समझे बिना अगर तुम करते रहोगे तो फिर रसोई तक दोबारा हिंदू धर्म सीमित रह जाएगा, रसोई और बर्तन भांडों में सीमित रह जाएगा। व्यंग किया था ना उन्होंने। तो वही बात है। अब विवेक को महत्व देने का मतलब यहाँ क्या है कि हमारी वर्ण व्यवस्था समय के साथ में इसकी मौलिकता को हमने समझा। अब ये हो रहा है कि मैंने अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाना शुरू किया और ये देखा कि कहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे संभव है कि एक ज्ञानी और एक सेवक दोनों मिल जाए, मतलब जो श्रम से सेवा कर रहा है और जो ज्ञान से सेवा कर रहा है, वो दोनों का मिलन हो। अगर ये श्रमिक जो शरीर से सेवा कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने ज्ञान को ऊपर उठाए, तो ज्ञान से भी सेवा कर सकता है। सही बात है ना? तो उस दृष्टि से ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए अगर विवेकवान दृष्टि से हम आचरण करना शुरू करें, तो ये कुंडलियों को मिला के और इसके आधार पर रिजेक्शंस करना कम किया जा सकता है। ये सही है, ये बहुत सोची समझी चीजें हैं, ये ऐसे ही नहीं है। अच्छा, फिर एक और विवेक की बात समझो। जब गुरु जीवन में आ जाता है तो गोत्र वगैरह, कुंडली वगैरह बदल जाती है। एक ऐसी आस्था का ये वो है, ये एक आस्था है। लेकिन ये आस्था भी अपने आप में तर्क संगत है और विवेक संगत है, मुझे लगता है। क्योंकि जब गुरु जीवन में आया का मतलब हमने एक नई पद्धति को आचरण में लिया है ना। भाई आज तक मान लो, जैसे मैंने कहा कि मेरा जीवन क्या था, मैं वैश्य वाले जीवन में ज्यादा था, पैसा कमाओ और पैसे से ग्रो करो, नाम पद प्रतिष्ठा लाओ और संसार में चेहरा चमकाओ, ये वाली स्थिति ज्यादा। अब वो वहां से गुरुदेव जीवन में जब आए तो फिर वो सेवा भाव में ज्यादा लग गई, तो शूद्र वाला भाव भी आ गया। और शरीर से सेवा के साथ साथ ज्ञान वाला भी धीरे से पैदा हो गया। तो भक्ति में ज्ञान प्रकट हो गया, तो ब्राह्मण वाला भी आ गया। तो अब क्या हो गया, चेंज हो गया ना सारा डायनेमिक। इसीलिए गुरु के आने के बाद ये चीजें नलीफाई हो जाती हैं। ऐसा बहुत बड़ा आस्था और कई सालों की आस्था के बाद में, कई जन्मों की आस्था के बाद में ये समाज ने चीज स्थापित करी है। समाज ऐसे ही नहीं बन जाता। देखो, एक बहुत रेगुलर प्रोसेस के बाद में एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनता है, जैसे एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, वो फिर सोसाइटी में दिखाई देता है। तो एक व्यवस्था है जिससे पूरा कुटुंब, पूरा वसुदैव कुटुंब का ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा है। इसको बनाने वाले जो ऋषिगण थे या जो चिंतक विचारक थे, जिन्होंने इसको सुधारा, चेंज किया, समाज सुधारक समय समय पर आए, व्यवस्थाएं चरमराई, उसको फिर से ठीक किया, है ना। अब ये वापस ठीक होते होते एक ऐसी स्थिति जब आ जाए, जब चारों की व्यवस्था को हम सही से समझ लें, तब इंटीग्रेशन बनाए जा सकते। तब तो एक बौद्धिक बात है ना सारी पे, हर एक के अंदर वो परमात्मा का वास है। फिर ये इंटीग्रेशन नहीं करने का, रूढ़िवादिता को हम छोड़ सकते, ये रूढ़िवादिता में नहीं करना चाहिए। अगर कहीं दो परिवारों का चिंतन मिलन कर रहा है, समधि शब्द का मतलब यही है, समधि, जिनकी बुद्धि सेम दिशा में चलती हो, तब कोई गोत्र की बात ही नहीं है, तब कोई कुंडली मिलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन कुंडलियों के माध्यम से हमें फिर भी रिफ्लेक्शंस लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए भी, कि भाई ये व्यक्ति, ये पुरुष के रूप में बच्चा जो आया है और ये बच्ची जो आई है, इन दोनों का जीवन साथ मिलकर अगली संतति क्या हो, ये दूर की देखते हैं। अर्जुन उसी प्रश्न को वहां उठाते हैं, इसलिए मैं इस मैरिज वाली बात पे भी आ गया। अर्जुन ने वहां पहले श्लोक अध्याय में और दूसरे अध्याय में मिला के बातें जब कही, तो उसमें आया है कि हे भगवान, इनसे उत्पन्न होने वाली प्रोजेनी, जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी, हाउ गुड विल दे बी, उनमें कोई क्षमता ही नहीं होगी। ये तो पाप आचरण करने वाले पुरुष उन महिलाओं के साथ जबरदस्ती करेंगे और उनसे संतान उत्पन्न करवाएंगे। ये क्या होगा, सारा समाज बिखर जाएगा, सारे घर बिखर जाएंगे, आने वाली जनरेशन बिखर जाएंगी। आप इस युद्ध के लिए मना कीजिए, हम चलते
बहुत बड़ा पॉइंट उठाया उन्होंने। ये उनकी करुणा थी, उनका विवेक था जिसने ये बात, लेकिन ये सब बातें उन्होंने सुनी सुनाई, देखी दिखाई और अपनी थोड़ी सी समझ के आधार पर कही। अब भगवान ने इसीलिए उनको कहा कि तू इसकी चिंता अभी त्याग दे, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अगर हमने नहीं लड़ा युद्ध तो भी यही होना है। क्या द्रौपदी का चीर सिर्फ द्रौपदी का चीर था, एक घर की नारी के साथ कुछ हुआ था, लेकिन भगवान ने उसे एक सोशल एजेंडा बनाया। नहीं तो एक घर की कहानी थी, एक घर में किसी नारी के साथ किसी ने बदतमीजी करी, बड़ा कुटुंब था, आपस में लड़ मर लिए, खत्म बात, बहस कर ली, जो भी करना था कर लिया। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा द्रौपदी का चीर सिर्फ द्रौपदी का चीर नहीं है, ये नारी जाति के सम्मान की बात है। नारी जाति के मतलब एक कैटेगरी है, जाति, जाति से फिर यही नहीं समझना कि पुरुष ज्यादा अच्छा है नारी कम अच्छी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब हमने बना लिया अपने फायदे के लिए, अपनी नासमझी से। तो ये पूरे नारी जाति के गौरव की बात है, इसलिए महाभारत होगा। और हमने इससे तो नहीं कि यही चुनाव पहले किया था, वी हैड गिवन ऑल दी ऑप्शंस, लेकिन अनीति जब एक स्थिति से ज्यादा बढ़ जाए तो चाहे शिशुपाल की 100 गालियां हो, चाहे दुर्योधन का आचरण हो, फिर इसका विनाश होना है। तो अगर तू युद्ध से पलायन करने की बात करता है, चल हम चल भी देते हैं, तो भी यहाँ जो जो तू चीजें गिनवा रहा है कि इनका क्या होगा उसका क्या होगा, वो तो फिर भी होंगी, वो पतन तो हो ही रहा है। आज तो तेरे घर में हुआ है, कल सब जगह दिखाई देगा, द्रौपदी द्रौपदी दिखाई देंगी समाज में। तो इसीलिए बेटा ये युद्ध करना ही, अब धर्म की स्थापना इस युद्ध के माध्यम से करनी, युद्ध करना पड़ेगा मतलब इस धर्म युद्ध में, इस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, इट इज इनएविटेबल। तू लड़ चाहे मत लड़, ये तेरी चॉइस है। एंड बीइंग योर वेल विशर एंड यू बीइंग माय लव्ड वन, आई वुड रादर आस्क यू टू डू इट, बिकॉज अगर तू पलायन कर देता है तो विध्वंस हो जाएगा, तो ये तेरा पतन हो जाएगा और मैं तेरा पतन नहीं देखूंगा, और तेरे माध्यम से मैं सबको ऊंचा उठा रहा हूँ। तो उस दृष्टि से हम लोग आज तक देखो पढ़ रहे हैं, आने वाले कितने ही लोग पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे कि हम इस तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवान ने पूरी मनुष्यता को एक समझ दे दी। अच्छा, फिर बात तो वही है ना घूम फिर के, कि महाभारत तो हमारे घर में हो ही रही है, ये घर भीतर वाले घर में भी हो रही है। मनोनिग्रह कर पा रहे हैं क्या? क्षमा कर पा रहे हैं क्या? ब्राह्मण में भले हमने सरनेम हमारा ब्राह्मण हो है, लेकिन हमें ये आचरण ही ना हो तो अभी भगवान कह देंगे, ये सबकी व्याख्या करेंगे और फिर एक तमाचा मार देंगे, कहेंगे अर्जुन ये ब्राह्मण 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 जो मैंने तेरे को भी समझाया, क्षत्रिय समझाया, ये समझाया, सारे चारों वर्ण समझाए, इनके आचरण समझाए, अगर व्यक्ति इसे रजोगुण और तमोगुण में करे तो वह चाहे किसी भी कुल का हो, वो कुलीन हो गया। अरे तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, कसाईयों जैसा जीवन जी रहे हो, तो कहाँ से फिर ब्राह्मण हो गए तुम? समझ रहे हो? तो एक तो हमें वर्ण मिला है जन्म से, क्योंकि हम उस जन्म से उस जाति में उसमें उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं उससे थोड़ी ना हो गया सब कुछ, अब इसके आगे तेरे कर्म निर्धारित करेंगे कि तू कौन सी जाति का है, तू कौन सी कैटेगरी का है। और सारी कैटेगरीज ठीक है, और उन कैटेगरीज में चारों वर्णों में भी गुण बताएंगे कि तूने सतोगुण से किया, रजोगुण से किया, कि तमोगुण। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में जिन लोगों ने वो समझ जाएंगे, ये 4 और 3 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल, 4 वर्ण और 3 गुण, ये मिलके हमारी गति पैदा कर रहे हैं, हमारे जीवन की गति किस दिशा में हो रही है। और वो गति तमोगुण की तरफ हो रही है, चाहे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, सतोगुण में हो रही हो, चाहे मैं किसी और कुल में जन्मा हूँ। ब्राह्मण कुल को इसलिए कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण चिंतनशील है, तो चिंतनशील जो ज्ञानवान है जिसमें ये गुण है होने चाहिए, पर वो कहने के लिए ब्राह्मण का सरनेम लेके बैठा है कि हमारे समाज में जाति के हिसाब से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसमें भी ऊंच नीच में, उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ, मैं सरयू ब्राह्मण हूँ, मैं अयोध्यापुरी ब्राह्मण हूँ, मैं यमुना पार का ब्राह्मण हूँ। इस तरह से कितनी बहस होती है, हम उच्च ब्राह्मण नीच ब्राह्मण, ये भी हो रहा है। गुरुदेव के लिए किसने कहा श्री राम शर्मा, तो किसने कहा हाँ शर्मा तो है, लेकिन ये जो है नाई जात की शर्मा है, ये ब्राह्मण में नीच ब्राह्मण। तो किसी ने आगे कहा आपके लिए ऐसी बात सुन के आए तो कि आप तो नाई हैं, तो गुरुदेव ने वो नीच बात और ये सब छोड़ दिया, उन्होंने हाँ बेटा सही सुन के आया है, ये धोबी हैं, नाई हैं, मोची, बेटा इसमें तो थोड़ा ही कहा है, मैं बताता हूँ, मैं कुम्हार भी हूँ, मैं मोची भी हूँ, मैं धोबी भी हूँ, मैं नाई भी हूँ, सब हूँ मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मांझता हूँ, धोता हूँ, गढ़ता हूँ, तो मैं उस दृष्टि से बेटा उसने तो मेरी कम मूल्यांकन कर दिया, मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। तो ये कहाँ फंस गया जाति प्रथा, विवेक की तुलना वो कर उपासना, कहाँ परंपरा में फंस गया जाए। कौन क्या कहता है इससे मतलब नहीं है, हम हमें कोई सलाम ठोक रहा है लेकिन हम जो है आचरण हमारा बिल्कुल अशुद्ध है, तमस है, तो हमारी गति कहाँ होगी? संसार को हम कितना भी बुद्धू बना लें, लेकिन गति कहाँ होगी? जीवन की गति कहाँ होगी? मृत्यु के उपरांत भी और जीवन जीते जीते भी इस महाभारत में हम कहाँ खड़े होंगे? बस सोच लो, भगवान के तो विपक्ष में खड़े हैं ना, हम भगवान के पक्ष में खड़े हो जाएं और भगवान से समझने लग जाएं, तो ये सबसे ऊपर उठ जाएंगे अपने आप।
फिर ये अपने आप होने लग जाएंगे, सब स्वकर्म और स्वधर्म सब हो जाएगा। इसलिए भगवान इसी में कल जब पढ़ेंगे तो भगवान कहेंगे कि जब इस तरह का आचरण व्यक्ति करने लगता है कि जो उसे कर्म प्रकृति ने दिया है वो उसे करता चले त्याग भाव से, बिना आसक्त हुए, तो अपने आप मुझे प्राप्त कर लेगा। 44वें या 45वें श्लोक में भगवान इस बात के समीकरण कर देंगे। तेरा आंसर मिला तुझे? बहुत लंबी व्याख्या होगी, हाँ कि ना? और बाकियों को भी कोई प्रश्न आ गया हो इसमें से? ठीक है, तो अब क्या है इसको देख लेते हैं 42वें श्लोक को, फिर उसके बाद शांति पाठ लेंगे। ये मन का निग्रह करना, अब देखो वो एक एक में इसमें इतनी व्याख्या है। मनोनिग्रह, अंतःकरण निग्रह, अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको बार बार देखते रहना, निग्रह करना इसका, बीइंग वेरी वॉचफुल अबाउट हाउ योर माइंड इज थिंकिंग, इंद्रियों को वश में करना, शमन और दमन। और उसके बाद तप, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना। ये शंकराचार्य जी के भी दिए हुए सूत्र हैं, उसमें विवेक चूड़ामणि में, वहां पर भी यही, उस ग्रंथ में भी यही बात आती है, शमन दमन, है ना, उपरति। अब यहाँ भगवान ने शौच की बात कर दी, शौच यानी शुद्धता बाहर भीतर से। शांति, शांति यानी समता के भाव में रहना। आप किसी को, किसी के अपराध को क्षमा, दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे के आपने क्षमा दे दी। दंड देने की स्थिति में जब आप हो और न दें और क्षमा कर दें, ये नहीं कि हम दंड देने की स्थिति में नहीं थे, हम छोड़ बजाते रहे कि हमने क्षमा कर दिया, हमने क्षमा कर दिया, तुम्हारी स्थिति नहीं थी क्षमा करने की, तुम तो खुद ही है ना। वो नहीं, क्षमा का मतलब ये होता है कि जब आप दंड देने की स्थिति में थे फिर भी आपने नहीं, आप सहजता में रहे, आप असहज नहीं रहे, तो शांति। और आर्जवम, आर्जवम तो बहुत पहले से अपन से पढ़ते आए हैं, सरलता। ज्ञानम, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यानी ग्रंथों का ज्ञान होना। पढ़ पढ़ के नहीं कि त्रिवेदी हो गए, चतुर्वेदी हो गए, द्विवेदी हो गए, और ये नहीं कि जिसने जितने वेद पढ़ लिया अपना नाम लगा लिया, अपने शीर्षक लगा लिया, वो नहीं। वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होने से मतलब यही है कि ज्ञान जब होगा तो फिर आचरण उसी दिशा में चलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के बड़े से पंडित हुए। तो हमने इतना पंथ पढ़ लिया हो और हम ब्राह्मण कुल में हो और हम कहें देखो हमारा आचरण ऐसा है, नहीं। हम में प्रेम आया कि नहीं, सदाशयता आई कि नहीं, सहिष्णुता आई कि नहीं, सरलता आई कि नहीं, सहजता आई कि नहीं, सजगता आई कि नहीं, समता आई कि नहीं, ये जीवन का सूत्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान के ये संकेत है कि ज्ञान जीवन में आ गया। और यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, यज्ञ विधि मतलब यहाँ विज्ञानम शब्द आया है। यज्ञ विधि का मतलब ये नहीं है कि हम रोज उठ के यज्ञ करते हैं उसी को यज्ञ विधि कहेंगे, वो तो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ यज्ञ विधि का मतलब है कि यज्ञ, यज्ञ जो जीवन पूरी सृष्टि जी रही है कि एक फल, पेड़ अपने फल नहीं खा रहा, नदी अपना पानी नहीं पी रही है, एक दूसरे को दे रहे हैं, बस सब बांटते चले जा रहे हैं। सूरज अपनी रोशनी से खुद को नहीं चमका रहा कि अपने घर में रोशनी तो बाकी का अंधेरा हो तो नहीं, सबको दे रहा है। दीपक में भी जितनी क्षमता है सब जगह बांट रहा है, चारों ओर प्रकाश फैलाता है, ये नहीं कि इस तरफ प्रकाश फैलाऊंगा इस तरफ नहीं फैलाऊंगा। हर व्यक्ति, हर सृष्टि का कण देता ही जा रहा है ना। जब देने का क्रम बन रहा है और जहां मनुष्य उस क्रम को तोड़ देता है तो वो फिर घटियापन हो जाता है, ये विज्ञान से परे चला जाता है। तो यज्ञ विधि को अनुभव में लाना कहा, अनुभव में, यज्ञ विधि को जानना नहीं, यज्ञ विधि को अनुभव में लेके आए। यज्ञ मतलब त्यागपूर्ण जीवन। तो ब्राह्मण का क्या सूत्र है कि वो त्यागपूर्ण जीवन जी रहा है, क्षमा के भाव में जी रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, कष्ट सहना पड़ रहा है तो कष्ट सह रहा है, शमन और दमन कर रहा है, शुचिता यानी पवित्रता रख रहा है, सरलता वाला आर्जव वाला जीवन, और आस्तिक्यम, परमात्मा आदि में आस्तिक भाव रखना। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक दृष्टि से ये ब्राह्मण। अब आप सोचकर देखो, वर्ण व्यवस्था तो क्या ये शूद्र को ये सब नहीं करना होगा? हर व्यक्ति को करना हो ना, कास्ट थोड़ी पूछोगे आप। गुरुजी ने तो कभी कास्ट पूछ के नहीं कहा कि बेटा तू ये वाले सूत्र अपना क्योंकि तू ब्राह्मण है, तू दूसरे वाले सूत्र अपना तू क्षत्रिय, नहीं, सबको समान। समान मतलब भाई ये सबके लिए सर्व सहज सुलभ करा दिया ना। किसी भी तुम जाति के हो, किसी भी उसके हो, तुम पुरुष हो, नारी हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, निरक्षर हो, जो भी हो, बेटा तुम्हें ये चार तरह के संयम करने हैं। तुम्हें उपासना साधना आराधना, ये ग्रंथ विवेक चूड़ामणि जो है और इस तरह के जो ग्रंथ है, ये सब सबके लिए है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो हर मनुष्य को करना है। ये हम पढ़ रहे हैं तो हम ये थोड़ी सोच रहे हैं अच्छा मैं तो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा हूं तो मेरे लिए ये नहीं, ऐसा थोड़ी सोचना है। अभी आपसे कहा कुल में हमारा जन्म होना हमारी स्वभावज गति हो गई पुराने जन्मों से संस्कार के नाते, पर अभी हम उसके बाद में कर्म क्या कर रहे हैं उसके आधार पर, और ये सभी हमें सब करने पड़ेंगे। अभी आप देखना, आप कहोगे हमें तो चारों करने पड़ रहे हैं और सुबह से शाम तक कर भी रहे हो,
कभी शूद्र बन के, कभी विज्ञान ये ब्राह्मण बन के, कभी क्षत्रिय बन के, सब कार्य कर रहे हैं सूर्य की शाम। देखा जाए तो हम चारों वर्णों में जी। अब महत्वपूर्ण वर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वर्ण से ज्यादा क्या है, सतोगुण की तरफ गति, तीनों गुणों को ध्यान में रखते हुए जहां भी हो। इसीलिए कसाई के घर में पैदा हो गया कोई, और कसाई का काम कर रहा है, लेकिन सघन कसाई को भगवान लेने आ गए, हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमने तो कभी किसी का मांसाहार नहीं किया, और कसाई के घर में आ गए, क्योंकि अनासक्त भाव से सिर्फ कर रहा है, अबोध भाव से। जैसे बच्चा टट्टी कर दे कहीं पे, तो बच्चे को पनिशमेंट थोड़ी देते हैं, अज्ञान में कर रहा है, कोई बात नहीं, माँ आती है गोद में उठा लेती है, साफ कर देती है। नहीं तूने रसोई में टट्टी कर दी, तेरे को पनिशमेंट मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं करती। उसकी उल्टा सफाई करती है, शुद्धिकरण करती है, तुरंत उसके पास आ जाती है। वैसा उदाहरण है वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह हगते फिरें ना। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कहाँ उससे जो तुलना कर रहे हो। वो अपनी जगह प्रिय है, तुम अपनी जगह प्रिय हो। वो अपनी जगह कार्य ठीक कर रहा है, तुम अपनी जगह कार्य ठीक करो, तुम उसको देख के नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अनासक्त भाव से, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी चाहत के जब किया जाता है, तब जो प्रकट होता है वो मैजिक होता है, वो जादू होता है, वो भगवान को प्रिय लगता है। फिर कहाँ वर्ण व्यवस्था में फंसे बताओ। है ना? तो आचरण एक एक करके कल और देखेंगे, जब तीनों और जो बचे हैं, तो चारों ये जो वर्ण हैं, इनके हमें स्वाभाविक कर्म जब समझ में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि तो सब कुछ हमें करना पड़ रहा है। ये भी क्षत्रिय देख लो, शूरवीरता, तेज धैर्य, प्रजा। यार मेरे को ऐसा लग रहा है नीलम, ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं? क्या कहती है? नहीं पढ़े थे क्या? युद्ध में पीठ मिलते ना जुलते दिखाना, हैं। दान करना, शासन करने के भाव का भाव, ये सब पढ़ा था अपन ने। नीलम तो है, चली गई। नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये पहले पढ़ चुका हूँ आप लोगों के साथ। क्या ऐसा मेरे को डेजा वू हो रहा होगा? नहीं, मुझे भी लग रहा था पहले, लेकिन तेरे को भी लग पता रहा है? नहीं, लगता है बीच बीच में जब मैं पढ़ रही थी ना। लेकिन 39 तक ही मैंने श्लोक पढ़ा था, मुझे ऐसा लगता अच्छा, चलो, पढ़ लिया होगा तो है रिवीजन में ले लो। रिवीजन हो गया हमारा। और खैर, जो उस समय व्याख्या हुई होगी और आज जो व्याख्या हुई होगी अलग ही अलग होगी, रहती है, अलग है। है ना? चलो आज के लिए विराम लेते हैं, जो प्रश्न होंगे कल ले लेंगे, और फिर कल बाकी तीनों वर्ण जो हैं उनके स्वभाव, जो स्वाभाविक कर्म है वो पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, और उस आधार पर देखेंगे हम कहाँ खड़े। हम में तो लिस्ट बना लेंगे चारों की मिला के, और देखेंगे कितना हम क्वालिफाई हो पा रहे हैं। हमें तो अपना सुधार करना है। हमें वर्ण व्यवस्था पे लेक्चर थोड़ी देना है कल खड़े होकर किसी को, देखो वर्ण व्यवस्था ये थी। हमें अपना सुधार, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, आप अपना करो, हम अपना करें, मिलजुल के सबका कुटुंब अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलो, नेत्र कोमलता से बंद, शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम करेंगे, गुरु चेतना को प्रणाम करेंगे, इनकी असीम अनुकंपा से सत्संग संभव हो पाए। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों के लिए अच्छे से आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान और नाभिक कमल पर स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथ, राम राम, कल मिलते हैं।